जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां श्लोक 24वां भाग चौथा। श्लोक इस प्रकार है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपनी ओर से, अपने जात से ही अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। यहाँ पहले चर्चा ध्यानेनात्मनि ध्यान की, फिर सांख्य की चर्चा की और अंत में कर्म योग की चर्चा की। केचिद आत्मनम आत्मना, आत्मानम आत्मना, अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। ये सब चर्चा 3 दिन से चल रही है। आज चौथा दिन है। अब उपसंहार करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। Some by meditation behold the Supreme Spirit in the heart with the help of their refined and sharp intellect. Others realize in through the discipline of knowledge, and still others through the discipline of action, कर्म योगा। तो ध्यानेनात्मनि, ध्यान से कोई भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और कई भगवान को ज्ञान योग से, कर्म योग से, अलग अलग यहाँ सब बताया गया है। तो 13वें अध्याय का जो श्लोक आपके सामने रख रहे हैं 25वां श्लोक है। तो ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, सम perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires। तो ये आप अर्थ देख लिया। इसकी चर्चा भी हो चुकी थी। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया था, इसी तरह यहाँ ध्यान योग आदि उपाय बता दिए और इससे अपना मंगल हो ये भी कहा। गीता में ध्यान योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की बात 6वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी कही है। सांख्य योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति 2 अध्याय के 15वें श्लोक में कही और कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति 2 अध्याय के 71वें श्लोक में सब कही गई। ये सब परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र साधन है। तो 6वें अध्याय के 28 को श्लोक को सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह ध्यान योग से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। श्लोक इस प्रकार है। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। कहा कि कोई भी अपने आप निरंतर परमात्मा में जुड़ता रहा निष्पाप योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अनंत सुख का अनुभव कर लेता है। ये परमात्मा प्राप्ति की ध्यान योग के द्वारा। अब देखिए सांख्य योग की 2 अध्याय के 15वें श्लोक में, दूसरा अध्याय जो है स्थित प्रज्ञ की जो चर्चा की, तो 2 अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है सांख्य योग के द्वारा। सांख्य माने ज्ञान है ना,
यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन दुख और सुख में सम रहने वाले जो भी बुद्धिमान पुरुष को यह मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुख दुखी नहीं कर सकते हैं, तो उसको अमर होने के लिए वह समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। अब भगवान ने यहाँ कहा कर्मयोग के द्वारा परमात्मा के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में 71 में भगवान कह रहे हैं, ये अंतिम है। कौन सा अंतिम बताया? तो कर्मयोग के द्वारा विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति। जो भी मनुष्य सारी कामनाओं को छोड़कर स्पृहा रहित होकर ममता रहित अहंकार रहित घूमता है वह शांति को प्राप्त हो जाता है। तो 24 श्लोक की चर्चा यहाँ 4 दिन चली और अंत में अभी भगवत पाद इसके बारे में क्या कह रहे हैं वो थोड़ा जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा आत्म साक्षात्कार की बाबत में बद्ध जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी और संशयवादी वह आध्यात्मिक ज्ञान विहीन है, परंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन विषयक अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है वह आत्मदर्शी, भक्त, तत्वज्ञानी और निष्काम कर्मयोगी कहे जाते हैं। जो मनुष्य अद्वैतवाद की स्थापना के लिए हर हमेश प्रयत्न करते रहते हैं उनको भी नास्तिक और संशयवादी गिने जाते हैं। अद्वैतवाद को स्थापने में प्रयत्न करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान में ठीक तरह से अवस्थित होते हैं। तो वे जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के उस पार वैकुंठ और भगवान है जिनका विस्तार प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा के नाम के रूप से हुआ है जो सर्वव्यापी है। ज्ञानोपार्जन के द्वारा पर ब्रह्म को समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और उनको श्रद्धावान के वर्ग में गिना जाएगा। सांख्य दार्शनिक और भौतिक जगत में 24 तत्वों का विश्लेषण करते हैं और आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वह आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से समझने में समर्थ बन जाते हैं तो उनको ये भी समझ में आ जाता है कि व्यक्तिगत आत्मा के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ही है और वह 26वां तत्व है। इस तरह क्रमशः भगवान श्री कृष्ण के परायण भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव करते हैं वह योग्य स्वरूप अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं। उनको भी कृष्ण भावनामृत में भक्त की भूमिका तक प्रगति करने का अवसर मिला जाता है। तो ऐसा कहा है। कई लोग ऐसे हैं जो चेतना, शुद्ध चेतना युक्त है, ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब वह अंतर्मुख हो जाते हैं तो अनुभव हो जाता है, दिव्य स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह ऐसे लोग जो ज्ञानोपार्जन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, कई ऐसे हैं जो हठ योग साधना से अपनी 42 प्रवृत्ति के द्वारा भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो सब अपनी अपनी तरह से भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। उधो ये गति बहुत न्यारी है, उधो कर्मन की गति न्यारी। सब नदियाँ जल भरी भरी रहिया, सागर के ही विद खरी। उधो कर्मन की गति न्यारी, उधो कर्मन की गति न्यारी।
सब नदियाँ जल भरी भरी रहिया, सागर के ही बीध खारी। सागर क्यों खारा है? जहाँ नदियाँ मीठी जल से सागर को भर रही है, तो उधो कर मन की गति न्यारी, संतो कर मन की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही गुणकारी। उदो कर मन की गति न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही गुणकारी। उधो कर मन की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोई काम का नहीं, लेकिन कोयल को काला कलर दिया, लेकिन गाती है कितना बढ़िया। सुंदर नयन मृगा को दिन है, बन बन फिर उजारी। उधो कर मन की गति नारी। मूर्ख राजा राज किन है, पंडित फिर भिखारी। उधो कर मन की गति न्यारी। सूर्य श्याम मिलने की आशा, पल पल बीतत भारी। पल पल बीतत भारी। उधो कर मन की गति नारी। उधो कर मन की गति न्यारी। બાળકના જન્મ પહેલા દૂધની વ્યવસ્થા કરનાર, માના સ્તનમાં દૂધ મોકલનાર એક ક્ષીરસાઈ ભગવાન ત્યાંથી કનેક્શન લગાવી દે અને તમામ બાળકોને દૂધની વ્યવસ્થા કરે. પણ જ્યારે દૂધિયા દાંત મજબૂત થાય, 32 દાંત, અને ત્યારે ભગવાન ત્યાંથી કનેક્શન કાપી નાખે ને દૂધ માના સ્તનમાં નથી રહેતું. આ બધું પરમાત્માની લીલા છે. ક્ષીરસાઈ इसलिए तो वहां सोए हैं. તો પાણી છે ને એ ખાવું જોઈએ અને ભોજન છે એ પીવું જોઈએ. 32 દાંત છે એટલે 32 વખત ચાવવું જોઈએ. क्योंकि हमारे यहाँ अपने उधर में वैश्वानर अग्नि, यज्ञाग्नि, चित्ताग्नि मत बनाओ. चीराणि किम बदिन संति दिशन्ति भिक्षाम. जीवन ऐसा बनाओ किसी से मांगना न पड़े, हरि को प्रिय लगे, ऐसा जीवन होना चाहिए. गुफाओं उनाळाમાં ઠંડી, શિયાળામાં ગરમ થઈ જાય. वशिष्ठ गुफा ऋषिकेशમાં છે એવી, और वही देने वाला है. हम कौन है? दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया. दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया. राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया. द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उभारता. ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया. दाता एक राम,
दुखियारी सारी दुनिया। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। बिना हरि नाम के दुखारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। विश्व में कई करोड़पति भिखारी हैं, निरंतर भगवान से पास कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, तो वो करोड़पति होकर भी भिखारी है। बैंक में 2 करोड़ हो, 1 किला सोना हो, फिर भी कमाते रहें और सत्कर्म में नहीं लगाते। वित्तेषणा इसको बोलते हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, यशेषणा, ये सब ईषणाएं मनुष्य को मार देती। इसलिए यत् कीर्तनम यत् श्रवणम, जो कुछ भी कीर्तन श्रवण करते हैं वो केवल परमात्मा के लिए। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो भगवान की कथा है, वो 3 लोगों को मुक्त करने वाली, पावन करने वाली है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रिन् पुनाति, वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन् तत्पाद सलिलं यदा। स्नान करने वाला, देने वाला, भगवान को पंचामृत से स्नान करने वाले गुरुजी, और भगवान का पंचामृत सब देने वाले और पीने वाले, ये तीनों तृप्त होते, तीनों का मंगल होता है। समर्पण के बिना कभी भी कल्याण नहीं होता है। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम, भगवान को अर्पण करना चाहिए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसकी चर्चा कल आगे करेंगे। आज का यहाँ 24वां श्लोक पूरा हुआ है और कहीं भगवान का संकीर्तन करने का अवसर है। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हरे कृष्ण गोविंद गोपाल, हरे कृष्ण गोविंद गोपाल, मोहना माधव, हरे कृष्ण माधव, हरे कृष्ण मोहना, मोहना माधव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण। जय गिरनारी, जय गणेश, ओम नमः शिवाय।